हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, चलिए देखिए, जैसा कि क्लास 9 के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम से रिलेटेड नोटिस जारी किया गया है और आपका फाइनली एग्ज़ाम का डेट और रूटीन दोनों ही जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा? झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक अपडेट है, आप इसको बहुत अच्छे से सुनिए, क्योंकि केवल डेट और रूटीन से नहीं काम चलेगा, बल्कि उसके अंदर के चीज़ को भी समझना होगा कि क्या क्या आपके लिए जारी किया गया है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, तो ये बाकी ऊपर का जो चीज़ दिया ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा हम लोग चलते हैं। देखिए, यहाँ से पढ़ना आपको ज़रूरी है। लिखा है, रांची के निर्देशानुसार 9 वर्ग की परीक्षा सिर्फ 5 अनिवार्य विषयों में OMR शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसका मतलब आपका केवल 5 सब्जेक्ट का ही एग्जाम होगा और वो OMR शीट पर किया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए उक्त विषय में क्या क्या वो लिखा है कि उक्त के अवलोकन में परिषद छात्र छात्राओं द्वारा चयनित 5 अनिवार्य विषय, जिसमें से भाषा 1, भाषा 2, ये भाषा 1 भाषा 2 क्या है? ये इंग्लिश और हिंदी है। ठीक है, और गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। ठीक है, इसका मतलब 5 विषय क्या हो गया? भाषा 1 जो आपका इंग्लिश या हिंदी होगा, भाषा 2 मतलब भाषा 1 और भाषा 2 में एक इंग्लिश एक हिंदी। ठीक है, उसके बाद गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, टोटल 5 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम किया जाएगा। ठीक है, कि परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जाएगा एवं परीक्षा में उतरने के लिए, यहाँ से देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है कि परीक्षा में उत्तीर्णता यानी परीक्षा में पास के लिए उक्त 5 विषय में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसका मतलब अब आपको 5 में से 4 विषय पर पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 40 नंबर का होगा और 40 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको एक जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर आपको गोला भर के आना है। ठीक, यानी 40 मार्क्स का आएगा और ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन 10 नंबर आपको स्कूल से दिया जाएगा, तो 10 नंबर में जितना नंबर स्कूल वाला चाहे उतना दे सकता है। 10 में 10, 9, 8 वो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन टोटल 40 का OMR, प्रत्येक सब्जेक्ट का 40 नंबर का OMR शीट पर एग्जाम होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 10-10 नंबर आपको स्कूल से मुहैया कराया जाएगा, यानी दिया जाएगा। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। तो आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझना है कि 5 में से 4 में कम से कम आपको पास करना ही पड़ेगा। अगर आप 3 विषय में पास करते हैं, 2 पे फेल है तो आपको फेल माना जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे देखिए, यहाँ लिखा गया है कि सभी विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि 9वीं वर्ग की कक्षा 2023 का प्रवेश पत्र दिनांक 5/4/2023 से परिषद के वेबसाइट www.jec.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सभी छात्र छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। मतलब क्या है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपको 5 अप्रैल से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ये एडमिट कार्ड आपको स्कूल से दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, 5 तारीख से डाउनलोड होगा तो 5 के बाद आपको 6-7 कभी भी दिया जा सकता है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, लेकिन अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ पे, जहाँ कि हम लोग का एग्ज़ाम का डेट पे, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम का डेट जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम कितना तारीख से होने वाला है। ये तो टर्म और कंडीशन था। तो चलिए देखिए एग्ज़ाम का डेट ये रहा। क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डेट है वो सारा दिया गया है। तो आपको अच्छे से याद रखना है क्लास 9। ठीक है, ये क्लास 9 का जो 2023 में आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसका ये क्या है, एक पूरा प्रोग्राम है, पूरा रूटीन आपको दिया गया है। देखिए रूटीन में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। क्लास 9 में देखिए बोला है 11 तारीख यानी 11 अप्रैल। ठीक है, 11 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, 11 अप्रैल से। और एग्ज़ाम देखिए आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम नहीं है, यानी 11 अप्रैल को जो फर्स्ट सिटिंग है 9:45 से 1 का बीच में, इस दिन आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, यहाँ खाली दिया। ठीक, लेकिन 11 तारीख को आपको सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम लिया जाएगा। सेकेंड सिटिंग का जो टाइम है वो 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा, 5:15 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा। इसको पेपर 1 का नाम दिया गया है। इसमें आपसे हिंदी A, हिंदी B और इंग्लिश पूछेगा। अब इसमें देखिए
किसी का हिंदी ए होगा तो उसका हिंदी बी नहीं होगा, जिसका हिंदी बी होगा उसका हिंदी ए नहीं होगा। और उसी दिन आपको इंग्लिश का भी पेपर देना है। ये हो गया आपका सेकंड सिटिंग 11 तारीख को, यानी 11 तारीख को आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, एक हिंदी का और दूसरा इंग्लिश का। और ये दोपहर में एग्जाम होगा 2 बजे से 5:15 बजे के बीच सेकंड सिटिंग में। सुबह में कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, 11 अप्रैल से आपका एग्जाम शुरू होगा। अब आते हैं 12 अप्रैल को। देखिए तो 12 तारीख को आपको फिर एग्जाम 12 तारीख का होगा, क्योंकि अभी तो 2 ही सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ ना। अभी 12 तारीख को जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। फर्स्ट सिटिंग में टाइम देखिए 9:45 से एग्जाम आपका शुरू होना है, यानी आपको एग्जाम हॉल पहले ही पहुंच जाना है, ठीक। और 1 बजे तक एग्जाम चलेगा, तो लगभग 3.25 घंटा आपका एग्जाम हो रहा। तो फर्स्ट सिटिंग में 12 तारीख को आपका एग्जाम पेपर 2 जो होगा, उस दिन आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, मैथमेटिक्स का और साइंस का, यानी गणित और विज्ञान का एग्जाम आपको 12 अप्रैल को फर्स्ट सिटिंग में लिया जाएगा, ठीक है। और उसी दिन 12 अप्रैल के दिन ही सेकेंड सिटिंग में भी एग्जाम लिया जाएगा पेपर 3 का, जिसके अंदर हम लोग का सोशल साइंस और जो भी अदर लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट का अगर कुछ है दूसरा सब्जेक्ट तो उस दिन लिया जाएगा। जैसे संस्कृत हो गया, कॉमर्स हो गया, इस तरह का कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उस दिन ही लिया जाएगा पेपर 3 में। तो आपको अच्छे से पहले इसको नोट कर लेना है, आपका जो रूटीन है वो किस डेट और किस टाइम पे और किस सिटिंग पे लिया जाएगा। तो एक बार हम लोग फिर से इसको अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए आपको 11 अप्रैल को एग्जाम होगा, फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम नहीं होगा, सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा, 2 बजे से एग्जाम शुरू होगा, आपको एग्जाम हॉल 2 बजे से पहले ही पहुंच जाना है और 5:15 बजे तक एग्जाम चलेगा, ठीक है। और OMR सीट पर ही सारा एग्जाम होगा, लिखित रूप में कोई भी एग्जाम नहीं होगा। इस दिन पेपर 1 का एग्जाम होगा। पेपर 1 में आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, या तो आपके पास हिंदी ए होगा या तो हिंदी बी होगा, ठीक। और इसके अलावा आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है। अब आते हैं 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को आपको दोनों सिटिंग में एग्जाम होगा। सिटिंग फर्स्ट है, फर्स्ट सिटिंग में आपका टाइम रहेगा 9:45 से 1 बजे तक, और इस दिन पेपर 2 का एग्जाम होगा, जिसमें मैथ और साइंस एक साथ लिया जाएगा आपका एग्जाम, ठीक। फिर उसी दिन 12 अप्रैल के दिन ही आपका पेपर 3 का एग्जाम होगा, जिसमें सोशल साइंस का एग्जाम होगा। इसके अलावा आपका कोई दूसरा लैंग्वेज पेपर है तो उस दिन भी उसी का एग्जाम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आप अच्छे से पहले इसको आराम से नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, इसको पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या कंडीशन यहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा है कि आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि परिषद की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। सारा ऑनलाइन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जिसकी तिथि बाद में प्रकाशित होगा। किस दिन आएगा आपका रिजल्ट वो बाद में बताया जाएगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा है कि सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी एक्स्ट्रा आपको 3 घंटा का आपका एग्जाम होता है, लेकिन आपको 15 मिनट और एक्स्ट्रा दिया जाएगा केवल क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए। यानी टोटल एग्जाम अगर जोड़ा जाए तो 3 घंटा 15 मिनट का हो जाएगा, जिसमें से 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है आपको केवल क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए, ठीक है। तो ये रहा क्लास 9 का एग्जाम का पूरा टाइम टेबल, और ये आप अच्छे से टाइम टेबल को एक बार और नोट कर लीजिए। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं इस तरह करके वीडियो को, ठीक है। चलिए तो अब देखिए आपका तो ये आ गया टाइम टेबल। अब क्या होगा, जो आपका एग्जाम होगा ना उसका कुछ मॉडल पेपर जारी किया जाएगा जेक बोर्ड की तरफ से, और वो मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जो मॉडल पेपर आपका जारी किया जाएगा उस मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं इसी चैनल पे वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। इसीलिए आपको अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि जितना भी आपका एग्जाम में सब्जेक्ट आएगा, सारे सब्जेक्ट का जितना भी मॉडल पेपर जारी होगा सबका सॉल्यूशन उसको हल करके सॉल्व करके इसी वीडियो पे अपलोड हम करेंगे। इससे आपको पूरा हुबहू क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो आप पहले अभी तक अगर नहीं किए हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।